स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसको बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे, इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसके उपयोग पढ़ेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में हम टोटल कैल्शियम ऑक्साइड बेटा कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसका सूत्र होता है CaO। CaO जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इस CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना बोलते हैं। बिना बुझा चूना अक्सर बेटा आपने देखा होगा, दीपावली के समय पे आप बाजार से जाते हो और झोलों में एक चूना लेके आते हो, जिसको हम बोलते हैं कलई भी बोलते हैं, कलई। ठीक है, तो बेटा जो वो ही चूना होता है जो बिना बुझा चूना कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कली का चूना। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जो आप बाजारों में मिलता है, जो चूना बाजारों से प्राप्त है, जो ठोस अवस्था में मिलता है, ठीक है, दीपावली के टाइम पे अक्सर आप लेके आते होंगे, वही है आपका कली का चूना या कलई का चूना। ठीक है बेटा, हम इसको बनाने की विधियों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैल्शियम जो ऑक्साइड है, इसको कैल्शियम को हवा में गर्म करके बनाएंगे। ठीक है, तो यदि बेटा जो कैल्शियम है, कैल्शियम धातु है, इसको हवा मतलब वायु में गर्म किया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक है, देखो ये रहा बेटा हमारा कैल्शियम और इसको हमने वायु में गर्म कर दिया। वायु हमारी क्या है? O2। वायु हमारी क्या है? O2। ये वायु है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? गर्म करना है। ठीक है, चलो ये गर्म करना है हमें इसे। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जो Ca है इस पर होता है बेटा 2+ चार्ज, और जो O है जब क्रिया करने आएगा तो अकेला ही आएगा और इस पर होता है 2-। तो 2+ से 2+ कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा CaO, जो हमारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना या कली का चूना। ठीक है, चलो व्हाट इसको बैलेंस करना है, तो Ca यहाँ पर 1 है, O यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 करेंगे तो Ca भी 2 हो जाएंगे, तो ये हमारे 2। इस टाइप से बेटा हम इसको बना सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। दूसरा मेथड बेटा ये है हमारा, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बेटा संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके घर में लगा होगा, आपके स्कूल में लगा होगा, जो संगमरमर होता है, संगमरमर, उस संगमरमर को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। यदि बेटा इस संगमरमर को 1200 से 1300 मतलब 1200-1300 लगभग ताप इसका रहना चाहिए, तो यदि इस कैल्शियम कार्बोनेट को 1200-1300 डिग्री सेल्सियस, 12 से 1300 डिग्री सेल्सियस, 1500 भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1200-1300 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि हम इसको गर्म करेंगे तो बेटा इस कैल्शियम कार्बोनेट में ना CO2 गैस बाहर निकल जाती। कौन सी गैस? CO2। अब हमारे पास क्या बचा? Ca और एक बचा O, तो ये रहा हमारा CaO और CO2 निकल जाती है बाहर। तो इस टाइप से भी बेटा हम बिना बुझा चूना, कली का चूना या कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं। और भी कई मेथड हैं बेटा इसको बनाने की, कई मेथड के थ्रू आप कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई मेथड है इसको बनाने की। ठीक है, तो कई मेथड के थ्रू बेटा आप इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी मर्जी उस मेथड के थ्रू आप बना लेना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्या विशेषताएं रहती हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता कैसा है, उस चीज पे बात करेंगे, मतलब इसके गुण पे हम बात करने वाले हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कली का चूना होता है, ये बेटा श्वेत कलर का होता है। कैसा? श्वेत कलर का, और ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा इस कली के चूने को, है ना, जो दीपावली पे मार्केट में झोलों में जो मिलता है बेटा कलई, वही आपका है, आपका कली का चूना। इसको ये जो श्वेत कलर का होता है, देखा होगा आपने, ठोस होता है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट है ये आक्रिस्टली होता है। आक्रिस्टली मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं बनते बेटा, ये चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, चूर्ण बन जाता है। ठीक है, एक लुगदी टाइप की, एक चूर्ण टाइप का इसका बन जाता है। ठीक है, आपने घर में देखा होगा, आपके पिताजी भाई या जो सुपारी में डाल के खाते हैं, तो वो चूना देखो जैसे उसमें जल मिलाते हैं तो उसकी लुगदी टाइप की बन जाती है ना। तो वो बेटा क्या है? ये आक्रिस्टली है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े बने,
जिसकी लुगदी ना बने वो क्रिस्टल ही होता है, जिसकी लुगदी बन जाती है ना, चूर्ण के रूप में हो जाता है, वो आपका क्रिस्टल ही होता है। इसके अलावा बेटा ये ठंडे पानी में डालने पर उबलता है ना। आपने देखा होगा इसको जब मार्केट से लेके आते हो और ठंडे पानी में बेटा इसको हम डाल देते हैं तो उबलता है और बहुत ज्यादा गति से उबलता है। अगर इसके आसपास हम खड़े हो जाएं और हमारे शरीर पे अगर इसका वो गिर जाए, ठीक है, तो वो जल जाता है, तो बहुत ज्यादा उबलता है बेटा, ठीक है। चलो, इसका गलनांक बेटा उच्च होता है, ठीक है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है, तो ये उच्च गलनांक वाला है। उच्च ताप पर ये गलता है ना, कम ताप पर नहीं, बहुत ज्यादा अधिक ताप पर ये गलता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये इसमें कुछ गुण होते हैं बेटा, तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा हम इसके रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुणों पे बात करेंगे। रासायनिक गुणों में मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है किसी अन्य यौगिक से क्रिया करेगा, तो फर्स्ट आपका जल से क्रिया। तो बेटा ये रहा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड की यदि हम जल से क्रिया करा दें, इस जल से क्रिया करा दें, और आपको भी वैसे बेटा पता है, यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा है, चूना है, इसको यदि हम जल में डालते हैं, आपको खुद पता है, इसको यदि जल में डालते हैं तो उबलता है ना, उबलता है, बोलो उबलता है, और उबलने के पश्चात जो बनता है वो क्या बनता है उसको देखो। देखो आप जल का वियोजन कैसे होता है, H में और OH में, तो OH मिल गया हमें, और जो H है इस O के साथ मिलकर OH बनाएगा, तो OH ये और OH ये, तो दोनों OH इस Ca के साथ जुड़ जाएंगे और बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको ना बेटा हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बेटा जो हम सुपारी में डाल के जो चूना खाते हैं, सुपारी में पान में डाल के जो चूना खाते हैं, वो बुझा हुआ चूना है, उसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। उसको कैसे बनाया है, कलई में चूना, बिना बुझे चूने में जल को मिलाकर उसको इस रूप में बनाया गया है। बेटा पुताई के लिए हम जो चूना का यूज करते हैं वो आपका बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्योंकि उसमें जल डालकर इस कंडीशन में उसको बनाया जाता है। और इसमें बेटा बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न इसमें होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब जल से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो और हेडिंग डाल दो आप CO2 से क्रिया, ठीक है, CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया, ठीक है। तो ये हमारा रहा CaO, इसकी हम जैसे ही CO2 से क्रिया कराएंगे बेटा, तो ये CO2 इसके साथ मिल जाएगा, CO2 इसके साथ मिल जाएगा, और ये Ca और ये बदल जाएगा CO3 में, CaCO3, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर, ठीक है, संगमरमर। तो ध्यान रखना बेटा कि जब हम CO2 से क्रिया कराएंगे तो हमें संगमरमर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, संगमरमर हमें प्राप्त होगा। ध्यान रखना इस बात का, संगमरमर हमें प्राप्त हो जाएगा जब हम CO2 से क्रिया कराएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ध्यान रखना, CO2 से क्रिया कराएंगे तो हमें बेटा क्या मिला, प्राप्त हो जाएगा, संगमरमर प्राप्त हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा हमारी है क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। तो देखो आप, ये रहा हमारा CaO, और इसकी हम क्लोरीन से क्रिया करा देंगे तो आपको पता है बेटा Cl पर क्या होता है माइनस, Ca पे क्या होता है 2 प्लस, और इस पर होता है 2 माइनस, है ना। तो जो Cl है बेटा वो Ca के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। जब Ca के साथ क्रिया करेगा तो इसमें 1 माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर और ये इधर, तो ये हमारा बन जाएगा CaCl2, है ना। अब बचा O, तो O अकेला बेटा कभी रहता नहीं है, तो क्या बना के बाहर निकल जाएगा, Cl2। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम है। समझ गए बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम क्रियाओं को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बाद जो आपकी फोर्थ हेडिंग रहेगी वो रहेगी अम्लों से क्रिया। ये फोर्थ हेडिंग है, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, ठीक है। चलो देखो, अम्लों से क्रिया कराओ। देखो ये रहा हमारा CO, अम्ल ले लिया हमने HCl। आपको पता है Ca पे 2 प्लस, O पे 2 माइनस, H पे 1 प्लस, Cl पे 1 माइनस।
ठीक है। तो आपको पता है प्लस और माइनस वाले यौगिक क्रिया करते हैं, प्लस और माइनस क्रिया करते हैं, तो जो Ca है वो Cl से क्रिया करेगा, ठीक है। Ca Cl से क्रिया करेगा तो CaCl2 बन जाएगा, और H किससे क्रिया करेगा, O से, और जब H और O मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O। कोई दिक्कत बेटा, इसको बैलेंस कर देना, ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, वो हमारे पास 2 है और इधर पे हमारे पास 1 ही है, तो 2 करेंगे तो Ca हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे, 2। जब Cl 2 करेंगे तो Cl हमारे 4, तो यहाँ 2 लगा देना, ठीक है। तो इस टाइप से इसको बैलेंस कर देना। चलो इसको बैलेंस कर दो बेटा, Cl हमारे पास कितने हैं, 2, इधर 2 लगा दो, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बन चुका है ना। तो ये अम्लों से क्रिया कोई दूसरे अम्ल से भी करा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने CaO की H2SO4 से ले लिया, H2SO4, तो CaSO4 के साथ क्या बना देगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और H और O क्या बना देंगे, H2O। तो इस टाइप से बेटा कोई से भी अम्ल से इसकी हम क्रिया करा सकते हैं। तो ये इसके रासायनिक गुण हुए। अब बेटा हमारे बचे हैं उपयोग। इस CaO का उपयोग कहाँ किया जाता है उसको हमें सिर्फ देखना है, ठीक है। तो बेटा जो CaO है इसके उपयोग पे बात करेंगे। जो CaO है इसका उपयोग कांच निर्माण में, जब जो कांच होता है, इस कांच का निर्माण होता है, तो कांच निर्माण में इसका यूज किया जाता है, उस पे लेप किया जाता है। कांच निर्माण किया जाता है तो उस पे एक लेप किया जाता है ताकि उस पे कोई स्क्रैच ना आए, ताकि उस पे कोई स्क्रैच ना आए, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, कांच के निर्माण में, कांच के निर्माण में पहला उपयोग हो गया, कांच के निर्माण में। इसके अलावा बेटा रोगाणुनाशक में, देखो आपको पता है कि दीवार पे है ना, दीवार को अच्छा दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, इसकी पुताई करते हैं दीवार को अच्छा दिखाने के लिए। बट बेटा उससे पहले इसका उपयोग ये है, दीवार पर पुताई इसलिए करते हैं ताकि दीवार में जो छोटे छोटे कीटाणु उत्पन्न होते हैं उन कीटाणुओं का नाश हो जाए, कीटाणु उत्पन्न ना हो। अक्सर आपने देखा होगा जहां लिपाई पुताई कंटिन्यू आवास रहता है वहां पर कीटाणु उत्पन्न नहीं होते, लेकिन उसी घर को अगर 8 दिन 15 दिन 1 साल हम खुला छोड़ दें तो देखेंगे उसमें कई कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर लिपाई पुताई नहीं होती, ठीक है। तो बेटा इसका दूसरा उपयोग ये है कि रोगाणु नाशक में, रोगाणु नाशक में मतलब रोगाणुओं को नाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने क्या बनाया है, संगमरमर बनाया, तो आप क्या लिख सकते हो, संगमरमर के निर्माण में, संगमरमर के निर्माण में लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे बेटा अभी 3 ही उपयोग हुए। इसके अलावा बेटा हम इसकी सहायता से, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी सहायता से सीमेंट भी बना सकते हैं। आगे हम बना के बताएंगे आपको सीमेंट बनाने में, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाया था, तो आप ये भी लिख सकते हो बुझे हुए चूने के निर्माण में। तो इस टाइप से बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड के उपयोग हुए भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधियां। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा बेटा हम जो कल की वीडियो होगी उस कल की वीडियो में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, जिप्सम पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा मजा आया वीडियो में, अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।